नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और अब से थोड़ी देर पहले जो बातें सामने निकल के आ रही है उसे हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार जो समाज सुधार अभियान पर निकले हुए थे उस अभियान को स्थगित कर दिया गया है, और इसके अलावा जो प्रत्येक महीने के पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता था, अब वो जनता दरबार भी स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, जनता दरबार स्थगित कर दिया गया है और समाज सुधार अभियान भी स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा आपको अगर विस्तार से बताएं तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला हुआ है कि अब जितने जिम है, पार्क है, शॉपिंग मॉल है, वो सभी बंद रहेंगे। मंदिरों में आम श्रद्धालुओं की अब एंट्री नहीं होगी, मस्जिदों में आम श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी। जितने धार्मिक स्थल हैं वहां पर आम श्रद्धालु अब प्रवेश नहीं करेंगे। सिर्फ उस मंदिर के जो पुजारी होंगे और जो मस्जिद में जो नमाज अदा कराते होंगे, सिर्फ वही अंदर प्रवेश करेंगे, और आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है अब धार्मिक स्थलों को। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, अब बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है और कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास को फिर से शुरू करने को कह दिया गया है। हाँ, 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल जा सकेंगी, लेकिन उसमें भी स्कूल संचालकों को यह ध्यान रखना है कि 50% की ही उपस्थिति रहे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, जितने पार्क है, जिम है, कह सके क्लब है, उसे बंद रखना है। रेस्टोरेंट और ढाबे में 50% की कैपेसिटी के अनुसार ही लोगों को बैठा के खिलाना है। इसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। ये तमाम बातें कह दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार का जो समाज सुधार अभियान चल रहा था, जो बिहार के हर जिले तक जाना था अभी, और कई चरणों में इस समाज सुधार अभियान को होना था, कई जिलों तक पहुँचना था, लेकिन फिलहाल बढ़ते हुए मामले को देखते हुए इस समाज सुधार अभियान को स्थगित कर दिया गया है। जनता दरबार भी अब नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा पिछले जनता दरबार में, यानी कि कल की हम बात बता रहे हैं, जब 6 लोग वहां पर पॉजिटिव पाए गए थे, जो फरियादी वहां पहुंचे थे, उनमें से जब 6 की टेस्टिंग की गई, सभी की टेस्टिंग की गई, तो उसमें से 6 लोगों की जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आए, जो काफ़ी चौंकाने वाली थी। अब ऐसे में कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उसने सबको चिंता में डाल दिया है। कई सारे बातें जो है सामने निकल के आई हैं। शादियों में अब 50 लोग ही सम्मिलित हो पाएंगे, श्राद्ध में सिर्फ 20 लोग सम्मिलित हो पाएंगे श्राद्ध कर्म में। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसके साथ ही साथ कार्यालय में जो लोग पहुंचेंगे, बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया है। बाहरी लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। और आने वाले समय में जो बड़े समारोह होते हैं, बड़े पैमाने पर सामाजिक समारोह होते हैं, उसे फिलहाल अगले आदेश तक बंद रखना है। तमाम चीज़ों को बताया गया है। बहरहाल इस वीडियो में हमने आपको हर उस बात की जानकारी दी है। नीतीश कुमार का जनता दरबार भी अब स्थगित कर दिया गया है। अब अगले आदेश के बाद उस जनता दरबार को फिर से शुरू किया जाएगा, जहां पर लोग पहुंचते थे, उनकी फरियाद सुनी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कोरोना का प्रकोप कितना बढ़ते जा रहा है। आप सचेत रहें, सतर्क रहें। बिहार में भी अब एक्टिव केसेस की संख्या 2100 के पार पहुंच चुकी है, और अब अगर आपने लापरवाही बरती तो फिर भुगतना पड़ेगा, आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके समाज को भी। इसलिए आप सतर्क रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।